हाय एवरीवन, मनोज एम हियर। और मैं आपके साथ एक वीडियो यहाँ बना रहा हूँ। आज 11 फरवरी है और करीब रात के 10 बजे हैं। और मैं बैठा हूँ और एनालाइज कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक कैसा जाएगा। और मेरे दिमाग में एक छोटा सा आइडिया है और मैं आपके साथ एक वीडियो बना रहा हूँ ये शेयर करने के लिए कि मेरा स्विंगर्स क्लब इंडिया जो एक ग्रुप है जहाँ पे हम स्विंग ट्रेड्स आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक छोटा सा ग्लिम्स मैं आपके साथ देना चाहूंगा कि लास्ट वीक में मैंने जो ट्रेड्स दिए थे उस ग्रुप के ऊपर वो कैसे थे और उनमें क्या मूवमेंट आया बाजार में। और क्या मैं आपको इस वीडियो से प्रोत्साहित कर सकता हूं कि आप भी इस ग्रुप का मेंबर बने और मेरे साथ ज्वाइन होएं और मार्केट से कुछ पैसा कमाने की उम्मीद रखें। So this is all about the video. Let's carry on. I'd like to make it as small as short as possible because अगर छोटा वीडियो रहेगा तो आपको देखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। Anyway, so ये वीडियो में ये मेरा ग्रुप है जहाँ पे मैं आइडिया शेयर करता हूँ। तो अपने चलेंगे मंडे शुरुआत से कि मंडे में मैंने क्या पोस्ट किया था। प्रॉब्ली आई कैन स्टार्ट विद संडे ऑल्सो। अगर संडे मैंने कुछ पोस्ट किया है तो वो भी मैं आपको दिखा दूँ। शायद संडे पे मैंने कुछ पोस्ट खास नहीं किया। ये संडे का पोस्ट है, शायद 2 तारीख थी। 2 तारीख वॉज प्रॉब्ली नॉट संडे बट लिटिल बिफोर। एनीवे, सो वी कैन अपन स्टार्ट करते हैं वीडियो में। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये चार्ट मैं प्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे मैंने श्री सीमेंट का एक चार्ट पोस्ट किया है मंडे को। तो अपने आगे जाके देखेंगे कि श्री सीमेंट में क्या हुआ। तो अपने यहाँ से एक एक चार्ट पिकअप करेंगे और अपने टेस्ट करेंगे कि वो चार्ट में क्या हुआ है। तो टू मेक इट ईजियर मैं क्या करता हूँ, मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ और पोस्ट, सिर्फ जो पोस्ट है वो अपने देखते जाएंगे और बाद में ग्रुप के बारे में बाद में देखेंगे। तो ये आप देखेंगे कि ये श्री सीमेंट का चार्ट है। मैंने कहा है कि भाई ये मेरा ट्रेड सेटअप है और अगर 29,703 पे जाता है तो वहां पे अपने को शॉर्ट करना है। 31,202 अपना स्टॉप लॉस रहेगा और 26,000 अपना टारगेट रहेगा। तो अब आगे जाके अपन देख सकते हैं कि चार्ट पे हुआ क्या। तो लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू। यस, ट्रेडिंग व्यू प्लीज कम ऑन डियर। लेट्स सी। तो अब अपने श्री सीमेंट के फ्यूचर्स पे चलते हैं। आई एम श्योर ये क्या है क्योंकि यूट्यूब भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है, तो डेफिनेटली थोड़ा स्लो हो जाता है चार्ट मेरा बिकॉज रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं। बट आई थिंक इट बिहेव। श्री सीमेंट्स फ्यूचर्स का अपने चार्ट खोलते हैं और अपने देखते हैं कि क्या हुआ है। मुझे मेरे उस प्रोफाइल पे जाना रहेगा जिस पे मैंने चार्ट सेव किया है। तो लेट्स गो टू श्री सीमेंट्स। श्री सीमेंट्स फ्यूचर्स। और ये अपने देखेंगे कि ये पुराने ट्रेड्स हैं, वो पुराने ट्रेड्स को अपने भूल जाते हैं। अभी के ट्रेड में अपने क्या प्लान किया था। तो ये मेरा प्लान था मंडे को, मैंने ये 5 फरवरी को रिलीज की थी ट्रेड आइडिया। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अपने पहले ये एरिया पे ट्रैक करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये 2 तारीख फ्राइडे का मूव है और ये 2 तारीख को एंड था और ये 5 तारीख सुबह ओपन था। तो जैसे मैंने सोचा था मार्केट वीक रहेगा श्री सीमेंट के लिए, यस इट ओपन लोअर बट इट डिड नॉट ओपन इन टू आवर एरिया और अपने ट्रेड में नहीं जा पाए। डेफिनेटली मार्केट ने काफ़ी अच्छा मूव नीचे दिया और मेरा जो ट्रेंड का डायरेक्शन था वो जरूर सही रहा। और मार्केट ने 2,000 पॉइंट का फॉल दिया है उस पर्टिकुलर डे पे। और बट वी कुड नॉट कैप्चर द मूव बिकॉज मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा सेफ प्ले करूंगा और ओपन में मैं थोड़ा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा ऊपर जाएगा और वहां से रिट्रेस होगा, लेकिन वो ओपन ही हाई हुआ और 2,000 पॉइंट का सेम डे उसने फॉल दे दिया। सो इस ट्रेड में अपने कुछ फायदा नहीं उठा पाए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रेड। नेक्स्ट ट्रेड में मैंने एनएमडीसी फ्यूचर का एक रुझान दिया था जहां पे मैं चाह रहा था कि 230 पे आप परचेस करें और 257 आपका टारगेट रहेगा। और ये पूरा प्लान है। मैं इसमें प्लान को समझा देता हूँ। 5 तारीख की डेट थी, पोजीशन साइज 4,500 एक फ्यूचर्स का लॉट होता है। 2,45,000 अप्रोक्सीमेट मार्जिन होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का। जब मैंने प्राइस दिया था तो सिग्नल 230 था, एंट्री प्राइस भी 230 ही है, टारगेट 257 है, SL 224 है। आपका इन्वेस्टमेंट, आपका मार्जिन है 2,45,000 जैसे मैंने ऊपर बताया। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट अगर आपको ये चाल मिल जाती है और अगर आप ये होल्ड करते हो एंड तक तो 1,21,000 का प्रॉफिट कमा लेंगे 2,45,000 के इन्वेस्टमेंट पे। और स्टॉप लॉस मैंने दिया था वो 27,000 का रिस्क होगा उसमें। अब स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ अकॉर्डिंग टू माई कंफर्ट, लेकिन ये स्टॉप लॉस आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं।
मुझे चार्ट पे जो दिखता है मैं कोशिश करता हूँ कि वो स्टॉप लॉस को मेंटेन करूँ, बट ये स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे होता है। डे एंड पे अगर क्लोज हो रहा है, अगर ये डेली चार्ट है तो डे एंड पे अगर एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस जो मैंने दिया है जो है अपना 2224, उसके नीचे अगर बंद होता है तो अपने को स्टॉप लॉस लेना है। 220, 218, 219 से ट्रैक करके वापस 224 के ऊपर अगर वो क्लोज होता है तो हम स्टॉप लॉस उस दिन का नहीं कंसिडर करेंगे। 224 जो है वो क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा। आरओआई मतलब अगर आपका ये ट्रेड कंप्लीट हो जाता है तो जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया था उसका 49.6% आपको रिजल्ट मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। एक्सपेक्टेड टीटी मतलब एक्सपेक्टेड टाइम टू ट्रैवल, मतलब 2 से 4 हफ्ते में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये ट्रेड आपको अपने टारगेट तक पहुंचा देगी। और डीएटीआर का मतलब हुआ कि रोज अगर एक्सपेक्टेशन है तो लास्ट 14 दिन में उस इस स्टॉक ने कितना मूव दिया है पर डे। तो 14 दिन का एवरेज जो है वो 8 पॉइंट का मूव दिया है इस स्टॉक ने पर डे। तो 8 पॉइंट का मूव अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर डे पे, एक पर्टिकुलर डे में। लेकिन रोज 8 नहीं होता, ये एवरेज है। कभी 6 हो सकता है, कभी 10 हो सकता है, कभी 4 हो सकता है, कभी 12 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस तरह का मार्केट में मूव चल रहा है और क्या वोलेटिलिटी है और क्या मोमेंटम है। बट लास्ट 8 दिन का एवरेज जो है वो 14 दिन का एवरेज जो है वो 8 है। तो आपको इस डिस्क्रिप्शन का आपको डेटा का पता पड़ गया है कि मैं कैसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्या होगा। अब अपने चलते हैं एनएमडीसी, चेक करते हैं कि उसमें क्या हुआ। तो एनएमडीसी का फ्यूचर का अगर आप चार्ट में निकालता हूँ तो अपने देखते हैं क्या हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि एनएमडीसी में क्या हुआ है। अपन डेली चार्ट पे थे, तो डेली चार्ट में आप देख रहे हैं कि अपन ने शुरुआत करी थी 5 तारीख को, और 5 तारीख से अपने को हाई मिला है और नीचे भी उतरा है फ्राइडे को मार्केट, और वापस से ऊपर पहुंच गया है। तो अभी तक जो प्राइस अपने को दिख रहा है वो है 241, और अपन ने शुरुआत की थी 230 पे। तो 10 पॉइंट का गेन अपने को इस स्टॉक में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है इस वीक में। और 10 पॉइंट इंटू 4,500 अगर आप स्टॉक लेंगे तो इस मूव पे अपने को 45,000 का प्रॉफिट, अगर अपने चाहें तो अपने M2M मार्जिन में 45,000 का प्रॉफिट आपको इस ट्रेड में ऑलरेडी दिख रहा है। तो ये सेकंड ट्रेड था। अब थर्ड ट्रेड पे चलते हैं। थर्ड ट्रेड ये एबी कैपिटल का था। एबी कैपिटल में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई यहाँ से हमें शॉर्ट मिलेगा, क्योंकि एक बेस्ड ऑन सम लिक्विडिटी स्वीप एंड सम अंडरस्टैंडिंग आई प्लेस दिस ट्रेड। और इसका मूवमेंट अगर अपन देखते हैं तो एबी कैपिटल में क्या हुआ। एबी कैपिटल, एबी कैपिटल फ्यूचर्स, और आप देखेंगे कि ये ट्रेड अपना शुरू में थोड़ा नीचे गया, लेकिन फिर वो अपने अगेंस्ट में गया और यहाँ पे अपने को स्टॉप आउट मिल गया। तो ये ट्रेड में अपन ने लॉस बुक किया है, एंड वी हैव लॉस्ट 37,260 इन दिस ट्रेड विच वाज द लॉस दैट वी हैड टू टेक फॉर इट। तो ये ट्रेड स्टॉप आउट हो चुका है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रेड। नेक्स्ट ट्रेड में मैंने यूनाइटेड ब्रूअरीज का पोजीशन सॉलिसिट किया था कि यूनाइटेड ब्रूअरीज में क्या होता है। तो अपने देखते हैं यूनाइटेड ब्रूअरीज में क्या हुआ है। यूनाइटेड ब्रूअरी, अगेन फ्यूचर्स, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अपने को एक शॉर्ट स्पाइक मिला और उस दिन से वो ट्रेड नीचे आने लग गया। तो एक तरीके से अगर आपने एंट्री ले ली है, वैसे तो शुरू में एंट्री नहीं मिली होगी बिकॉज इट वाज अ वेरी स्मॉल पीरियड। लेट अस सी क्या हुआ था इनिशियल पीरियड में। 5 तारीख को, 5 तारीख का डेट आपको, 5 तारीख का डेट में आपको एक स्वाइप मिला, ये राइट इन द बिगनिंग ऑफ द डे। तो आई डोंट थिंक एंट्री मिल पाई है इस पीरियड में। इट हैपेंड राइट इन द बिगनिंग ऑफ द डे और वहीं से स्वाइप शुरू हो गया, तो एंट्री मिली नहीं है। अगर आपको एंट्री मिल भी गई है तो आपको डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस लेना पड़ा है इस ट्रेड में। लेकिन मैं एंट्री नहीं ले पाया बिकॉज आई वुड नॉट ट्रेड इन द फर्स्ट 30 मिनट्स ऑफ द डे टू गेट इनटू एनी एंट्रीज। आई वुड, ये एक छोटा सा ब्रेकआउट था और ब्रेकआउट तुरंत एक ब्रेकडाउन में आ गया और फेल्ड ब्रेकआउट हुआ। तो मैं ऑब्वियसली इस कैंडल का वेट करता एंट्री करने के पहले। अगर आप मेरे प्लान के मुताबिक चलते हैं तो ये आपको एंट्री नहीं लेनी थी। लेकिन हाँ, अगर आपने ली है एंट्री तो दिस ट्रेड इज ऑल्सो अ स्टॉप आउट फॉर द मोमेंट। बट आई एक्सपेक्ट दैट दिस प्राइस विल कम अगेन and we will get a target of 1899 in the coming days. So this is what happened to our trade on United Breweries. नेक्स्ट ट्रेड ले देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेड था इंजीनियर्स इंडिया का। इंजीनियर्स इंडिया का मैंने ट्रेड दिया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि प्राइस ऊपर जाने के पहले 228 के लेवल को टच करेगा। जब मैंने ये ट्रेड दिया था तो प्राइस अपना था 251, और अब देखते हैं क्या हुआ है इस ट्रेड में।
So we are going to talk about Engineers India. Engineers India. Let's take a look at what happened. और मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊंगा जिस ट्रेड जहाँ पे अपन ने ट्रेड लिया था. थोड़ा स्लो चल रहा है हमारा. रीलोड करते हैं. So we will go to Engineers India. Engineers India. अब देखते हैं इंजीनियर्स इंडिया में क्या हुआ है. और इंजीनियर्स इंडिया में आप देखेंगे कि this was the initial trading plan, and like I expected, the market is going to go lower first. It has given us an entry on Friday evening. तो फ्राइडे इवनिंग में अपना वो ट्रेड जो है वो ट्रिगर हो चुका है और हम अब इस ट्रेड में एंट्री मार चुके हैं. लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट आया नहीं है. वी जस्ट एंटर्ड, सो दिस इज अ ट्रेड इन प्रोग्रेस. नाउ दिस इज LTIM, which is Larsen and Toubro Mindtree. Larsen and Toubro Infotech Mindtree. अब देखते हैं इसमें क्या हुआ है. So we'll go to LTIM futures और अपने LTIM futures पे देखते हैं क्या हुआ है. तो ये ट्रेड है LTIM futures में. We are just where we were the entire week. There were no moves. Yes, but we are in the trade and currently we are in a little bit of a deficit. लेकिन I think the trade is just building up. We have entered. We have made the entry at 5502 and we are at 4470. So we are sideways. We have not done anything major in this trade as yet, but yes, but we are in the trade. Let's look at Persistent Systems, जो मेरा next trade था. Persistent Systems. ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, but this will give you a good overview of what we did in this group, and this will give you a view whether you would want to be a part of this group or no, because it will give you a preview of what's happening. So Persistent Systems जो है उसमें एक छोटा सा ट्रेड था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस will go higher than 8566 and will give a target of 83.6 in a short time. But the market has been little sideways. We have got a move, लेकिन 8566 से अपने पूरा टारगेट नहीं हिट कर पाए हैं. एंड वी आर एट 8718. तो 150 पॉइंट अपने ऊपर है. 150 पॉइंट इंटू 100 करीब 15,000 रुपए अपन इस ट्रेड में ऑलरेडी ऊपर है और हाफ द डिस्टेंस अपन कवर कर चुके हैं. सो इस ट्रेड में भी 15,000 रुपए. वी आर इन द ग्रीन and the trade is in progress. Let's go to the next trade. ये विप्रो का ट्रेड है और ये मैंने दिया था 5 फरवरी को. आप देख सकते हैं ये सब डेटा. Let's go to Wipro and see what's happening in Wipro. तो ये कुछ ट्रेड IT में थे and I was expecting the IT to do better this week, though nothing major has happened IT में. तो ये विप्रो फ्यूचर्स का ट्रेड था. ये क्यों गलत दिख रहा है अपने को. Let's see what I did right. Okay, so ये मैंने ट्रेड लिया था विप्रो. The trade was given on the equity chart जो मुझे एक्चुअली देना चाहिए था फ्यूचर्स चार्ट पे, बट शायद उस समय एनालिसिस करते वक्त मैं इक्विटी चार्ट पे था और इस चार्ट पे अपने को एंट्री मिल चुकी है. We did see a good rise on the 6th of Feb and we traced up to 501, which was 16 points higher than where we entered. But we've been sideways through the week. IT में ज़्यादा कुछ चाल आई नहीं है. Persistent Systems and LTIM ये सबको देखते हुए IT has been sideways in the entire last week. So we are at 491. We're about 7 points higher, which is like 10,000 rupees in the green on this trade also in the last week. So we are higher, we are not lower, but yes, the rise has not been on expected lines. But we are in the direction that we intend to be in. अब ये सीक्वेंस साइंटिफिक का चार्ट है. ये एक इक्विटी है जो फार्मा के स्टेबल से है. आई वाज एक्सपेक्टिंग इट टू ट्रैक हायर एंड आई थिंक this has not moved in our direction, but let's have a look. So Sequent Scientific has not made a move. It did. Where was 5th of Feb? 5th of Feb, we went higher. We opened higher and we tracked back lower. I think we have, what is the stop loss on this trade? 156. We have taken a stop hit on this and we have lost 10,000 rupees
We have lost 7,800 rupees on this trade. So this is a stopped out trade. Yes, we have had a stop out on this trade. And let's move to the next one. Aarti Industries. This was also a trade which we got into. On the 5th, I was nominated 655. हमने ये ट्रेड आपको recommend किया था. Let's see what Aarti has done. Aarti Industries. Yes, Aarti Industries. Let's go to the futures. Aarti Industries futures. And what has happened is we have gone ahead and hit the first target, but then we have taken a fall. So I will go to the 4-hour sheet. What has happened is we have in the first initial day, this was the 6th Feb को ही हमने एक पहला टारगेट अचीव कर लिया था, और पहला टारगेट अचीव करने के बाद हम सेकंड टारगेट अचीव करने की तरफ जा रहे थे, लेकिन देन we had a bad day on the 8th of Feb, which was a very volatile day, and we tracked back. Now in case में इस केस में ऐसा क्या होता है, हमारा ट्रेडिंग प्लान कहता है अगर हमने फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया है तो बाकी की जो क्वांटिटी है उसको हम स्टॉप को ट्रेल कॉस्ट पे करके ले आते हैं, जिससे इन केस अगर वापस मार्केट अपने नीचे जाता है तो हम जो फर्स्ट ट्रेड में हमने कमाया है वो हम हमारे पास रख सकें, और बैलेंस ट्रेड पे हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके कॉस्ट पे ले आते हैं. तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अगर आपने कॉस्ट पे लिया है हमारे प्लान की तहत, तो आप यहाँ पे स्क्रैच आउट हो गए हो, और आपको जो सेकंड ट्रेड आपने लिया था वो रिवर्स हो चुका है. एंड वापस से जब ट्रेड आपको नीचे जाके वापस से ऊपर आया है, तब आपने फिर से अगर बाय लिया है तो अगेन यू आर बैक इन दैट ट्रेड एंड सिटिंग प्रीटी विद द प्रॉफिट इन द सेकंड ट्रेड ऑल्सो. इन द फर्स्ट ट्रेड we already garnered about 15 points, और वो 15 पॉइंट्स के आने से इसमें 1000 का शायद एक लॉट साइज है, और उस 1000 के लॉट साइज होने से हम 15,000 रुपये पहले ट्रेड में कमा चुके हैं. और अगर आपने सेकंड ट्रेड वापस से रिवर्सल आया और तब लिया होता तो एक 15,000 रुपये आपको सेकंड लॉट में भी मिल चुके होते. एनीवे, दिस ट्रेड हैज गॉन इन आर प्रॉफिट्स, और 15,000 रुपये हम इस ट्रेड पे कमा चुके हैं. टाटा मोटर्स, दिस वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रेड. देखिए, ये ट्रेड हमने 30 जैन को रिलीज किया था, और 30 जैन को हमने जब रिलीज किया था तो ये प्राइस था 866 पे. 866 पे एंट्री प्राइस 866 पे था, और उसमें प्राइस एट सिग्नल ऑल्सो वॉज 866. तो हमने ये ट्रेड लिया, और सिर्फ आप देख लीजिए जनवरी 30 को लिया था, और ये ट्रेड खत्म हुआ 951, हमें टारगेट मिल गया ऑन प्रॉब्ली 8th या 9th को हमें मिल चुका था ये टारगेट. तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रेड में हमने एक बम्पर प्रॉफिट कमाया, और हमें एक 1,94,000 के इन्वेस्टमेंट पे हमने 1,20,000 रुपए इस ट्रेड से कमाए. सिर्फ 3 दिन, मुश्किल से 7-8 दिन में इस स्टॉक ने हमें हमारा टारगेट दे दिया. तो इस ट्रेड में अगर आप देखेंगे तो हमने सिर्फ 7-8 दिन में 1,20,000 रुपए कमाए हैं 1,94,000 का इन्वेस्टमेंट लगा के. तो इट वाज अ फैंटास्टिक ट्रेड. ना टाटा मोटर्स प्रॉब्ली वाज द ट्रेड ऑफ द वीक फॉर अस इन द लास्ट वीक. ये हमने ट्रेड दिया था 30 जनवरी को, और लास्ट वीक में ही इसका टारगेट हिट हो गया. ये अब हम देख रहे हैं कि यूबीएल का मैंने रिपोर्ट किया कि भाई यूबीएल में एक लिक्विडिटी स्वीप लेके और हमें ब्रेकडाउन फेलियर मिला है, और मैं यहाँ पे रिपोर्ट कर रहा था कि भाई आप यहाँ पे स्टॉप आउट हो जाइए, और प्रॉब्ली ये नीचे की तरफ और जाएगा, और आपको नीचे की तरफ अगर आपको शॉर्ट ट्रेड लेना है तो आप उससे फ़ायदा ले सकते हैं. ये एक ट्रेड क्रूड ऑयल का मैंने सेटअप किया था, और ये क्रूड ऑयल का ट्रेड मैंने दिया था. अब देखते हैं क्रूड ऑयल में हुआ क्या. 6042 का आपका बाय इन लेवल था, और 6129 का मैंने आपको टारगेट दिया था, लेकिन शायद ये ट्रेड अपने अगेंस्ट गया. देखते हैं इसमें हुआ क्या है. लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंड. दिस वाज अ वेरी क्रूड वाज इन अ वेरी वोलेटाइल सिचुएशन, और हुआ क्या मैं आपको दिखाता हूँ. तो हमने ये ट्रेड दिया था कि आप 6042 पे बाय कीजिए, शायद ये छोटे टाइम फ्रेम पे था. तो ये टारगेट था कि भाई 6042 पे आप बाय करेंगे. लेट मी रिमूव दीज स्टडीज दैट आई हैव. 6042 पे आप बाय करेंगे. दिस वाज द 5th of Feb, और आपका टारगेट होगा probably 6129 was the target. That was what we were aiming for. तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड हमें ब्यूटिफुली 6042 से 6129 या 6129 के ऊपर भी लेके गया है. सो दिस रिजल्टेड इन अ ब्यूटिफुल मूव, एंड वी मेड अबाउट
let's see, we made about 100 points on this rally. 6042 is here, actually somewhere here. So we made about 80 points on this move. हर लॉट के ऊपर 8,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है. So this was a good trade to get into. Let's see the next one, MCX. MCX में we were at a very high area and these are expensive territories and I would not recommend people to buy here. तो मेरे analysis में अगर but I definitely like the stock and I want to own it on a longer run. तो what my plan was कि अगर MCX हमें नीचे का रुझान देता है तो हम MCX में एंट्री करेंगे. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट MCX जो है अगर ये लेवल आता है 3512 देन इट्स अ गुड लेवल टू बाय एंड गेट इनटू इट. तो MCX में हम वेट कर रहे हैं अभी तक हमारे एंट्री का. ऑब्वियसली उसने हमारे टारगेट को टच कर दिया है लेकिन डेफिनेटली अगर हमें वो मौका देगा और 3510 की तरफ उस तरफ आया तो हम एक एंट्री लेंगे 3300 का स्टॉप लॉस लेके 3335 का एंड वी विल एक्सपेक्ट MCX हमें 3900 का टारगेट फिर से दिखाएगा. तो MCX इज अ ट्रेड इन वेटिंग, इट हैज नॉट हिट आवर टारगेट. ये एक सिंजीन का ट्रेड हम लेना चाहते थे. आई वाज एक्सपेक्टिंग सम बेरिश मूव इन सिंजीन because it had gone up and after hitting its high it was trying to reverse. So I thought the price action told me there is a possibility कि अगर ये liquidity sweep लेके नीचे आएगा तो ये हमको एक अच्छा मूव दे सकता है. तो let's go and see what Syngene has given us. तो Syngene के फ्यूचर्स पे जाते हैं और Syngene ने शायद हमें अभी तक डिसअपॉइंट नहीं किया है. we are in the trade. We got into the trade somewhere here and it has definitely not gone up, not gone down. We are in the progress in the trade and we are above our sell level. But yes, the trade is proceeding in the desired direction as of now. नीचे भी गया था, आप देखेंगे तो it did go down. Once we sold it, it did go down from here. लेकिन वापस से track back होके ऊपर आ गया है. Again, I think these areas will show it some resistance and this should travel down. So this is a trade in progress. It has gone to plan because it broke the previous lows and it has given some move back into retest कर रहा है वो ऊपर के levels और probably फिर से वहां से नीचे उतरेगा. Syngene is something that I am very confident that this will go in the direction that we are looking at. This is आरती का मैंने रिपोर्ट किया था. फर्स्ट प्रॉफिट आपको मिल गया तो वो मैंने रिपोर्ट दिया था. ये मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ आपको. दिस स्टॉक इज इंडिया सीमेंट फ्यूचर्स. अगेन ये इंडिया सीमेंट की फ्यूचर्स हमने 2 तारीख फरवरी लास्ट वीक में दी थी और ये ट्रेड भी आप देखिए नीचे आ गया है लेकिन इसने रिट्रैक्ट बैक नहीं किया हमारे लेवल पे. सो टू प्ले सेफ हम चाहते थे कि भी हम पहले अगर कुछ मूव में ऊपर मिल जाए वी कम इनटू सम एक्सपेंसिव टेरिटरी और वहां से हम नीचे लेके जाएं बिकॉज वो ऑलरेडी एक डिस्काउंट टेरिटरी में पहुंच गया था स्टॉक. तो एक रिस्की बेट होता अगर मैं यहाँ पे आपको बोलता सेल करने के लिए तो मुझे स्टॉप लॉस 258 तक रखना पड़ता. तो स्टॉप लॉस अगर इतना बड़ा होता तो जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो इतना बड़ा नहीं था. रिस्क रिवॉर्ड हमें वो ट्रेड अलाउ नहीं कर रहा था कि हम उस लेवल पे लें, इसलिए हमने रेकमेंड नहीं किया है. अब हो सकता है कि ये 250 260 का लेवल फिर से टच करे इंडिया सीमेंट और फिर वहां से अपने को चाल दे ब्रेकडाउन की तरफ. सो दिस इज अ ट्रेड इन प्रोग्रेस बट येस वी विल सी हाउ द मूव इज बैक टू 250.6 and then we will see whether we will want to take this trade or no. So once the trade has gone against us and the target has been hit, उसके बाद वापस से अगर वो आ रहा है तो हमें वो किस तरीके से हमारे लेवल को अप्रोच कर रहा है वो देखना बहुत जरूरी है ट्रेड लेने के पहले. तो ये ट्रेड अभी के सिचुएशन में इट इज ऑन होल्ड. वी विल सी हाउ द अप्रोच इज बैक इनटू आवर लेवल और जब वो लेवल में आएगा तब हम डिसाइड करेंगे कि हमें ये ट्रेड लेना है कि नहीं. ये ट्रेड हमने रिलीज किया था 6 तारीख को हिंडाल्को का और अपने देखते हैं कि हिंडाल्को में क्या हुआ है. तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है बिकॉज काफ़ी ट्रेड्स हैं लेकिन इट्स इंटरेस्टिंग. यू कैन रन इट ऑन X1. आप मल्टीपल स्पीड पे इसको रन करके देख सकते हैं. तो ये ट्रेड का सेटअप था. तो जब हमने ट्रेड दिया उसके बाद ये ऊपर गया है. इसने हमें करीब 610 तक ट्रैक करके दिया है तो 20 पॉइंट ऑलरेडी ग्रीन में आ चुका था. उसके बाद वापस से फ्राइडे के एक्शन में जब मार्केट काफ़ी गिरा ये नीचे आया. इसने फिर से एक आप कह सकते हैं एक लिक्विडिटी स्वीप करी है और फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है. तो आई एम स्टिल वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दिस ट्रेड. हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है एंड आई एम कॉन्फिडेंट दैट वी विल डू वेल विद दिस ट्रेड ऑल्सो. वी आर इन द ग्रीन बाय द वे.
ये मैंने रिपोर्ट किया, एक फिनिक्स मिल का ट्रेड था जो हमने काफ़ी पुराना नवंबर 2024 में दिया, 2023 में दिया था। और हमारा टारगेट था 2756। तो आप देख सकते हैं कि ये 2756 अचीव हुआ है। काफ़ी टाइम लगा है इसे अचीव करने में। हमने पहले ही कहा था 4 से 6 हफ्ते लगेंगे, लेकिन इसने करीब ज़्यादा हफ्ते ले लिए हैं। बट इवेंचुअली इट हैज़ गिवन अस द प्रॉफिट, और ये 11-12% का रिटर्न इसने हमें 2-2.5 महीने में दिया है। ये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज फ्यूचर्स का एक ट्रेड था जो हमने प्लान किया था। अब आप देखते हैं कि क्या हुआ है उसमें। एम फाइनेंस में काफ़ी वोलेटाइल स्टॉक है ये, और अपने देख सकते हैं कि क्या हुआ है इस ट्रेड में। तो इस ट्रेड में आप देख सकते हैं कि हमने ट्रेड दिया था, इट हिट, आई थिंक आई हैव टू चेक बैक कि हमने कौन से चार्ट पे ये दिया है। आई यस, दिस हैज बीन गिवन। हमने 297 पे बाय दिया था, 288 पे स्टॉप लॉस दिया था। तो ये शायद ट्रेड अपना 297 से उठ के 303 तक गया, और फिर रिवर्स बैक हो गया फ्राइडे के एक्शन में। तो यहाँ पे अगेन जब हमें इतना प्रॉफिट मिल चुका है 298 से 303 तक, तो हम हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं पे लगाएंगे, और वी हैव स्टॉप्ड आउट एट कॉस्ट ऑन दिस ट्रेड। इनफैक्ट मैंने तो ऑलरेडी पार्ट में लिया था, तो पार्ट में मैं प्रॉफिट बुक करके और बाकी का पोर्शन मैंने कॉस्ट पे स्टॉप आउट कर दिया है। दैट इज माई प्लान एंड दिस इज हाउ आई वुड हैव गॉन। ये अपन ट्रेड देख सकते हैं। अब ये SBI पे एक ट्रेड दिया था हमने 7 फरवरी को, एंड वी विल सी हाउ दिस ट्रेड हैज प्रोसीडेड। SBI फ्यूचर्स, सॉरी। तो आप देख सकते हैं क्या ब्यूटीफुल ट्रेड था SBI के अंदर। हमने आपको 8 तारीख को ये ट्रेड दिया है, और 8 तारीख में ये ट्रेड, 8 तारीख में प्राइस था 678, एंट्री प्राइस था 678, तो हमने आपको बाय दिया है 678 पे। तो देखते हैं, शायद अपने ग्रुप में मैंने ये ट्रेड 7 तारीख का था, लेकिन हम सोच रहे थे कि रिवर्सल मिलेगा। उसके बाद फिर से आप देखेंगे तो हमने फिर ये तो ये 7 तारीख वाला ट्रेड था, लेकिन 8 तारीख को एक ट्रेड हमने रिलीज किया है। और वो 8 तारीख वाला ट्रेड जो है SBI में, वो ये लेवल पे रिलीज किया गया था 8 तारीख को। और आप देखेंगे ब्यूटीफुली 678 का टारगेट था, टारगेट पे हमने रिलीज किया, और 8 तारीख को ही वो 678 से राइज करके, और अपने शायद 9 तारीख थी फ्राइडे, 9 तारीख तक उसने 728 का लेवल अपने को दे दिया है। तो 50 पॉइंट, 28, करीब 22 और 28, 50 पॉइंट का मूव अपने को इस ट्रेड में मिल चुका है, और 75,000 रुपये का फायदा अपने ऑलरेडी इस ट्रेड में ग्रीन में है। तो दिस हैज बीन अ ब्यूटीफुल ट्रेड इन SBI। आप देख सकते हैं कि लॉसेस छोटे होते हैं और प्रॉफिट्स बड़े होते हैं। जितने भी ट्रेड्स आप देख रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड में रिस्क छोटा होता है और प्रॉफिट का साइज बड़ा होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि 75,000 रुपये इस ट्रेड में हम अभी ग्रीन है, और 739 का टारगेट है हमारा। तो शायद 739 इस वीक में आ जाना चाहिए, और हम हमारे टारगेट के करीब पहुंच जाएंगे। अब आप देखते हैं ये DLF का ट्रेड है। ये 10 जनवरी को हमने रिलीज किया था DLF का ट्रेड। ऑब्वियसली उसने नीचे एक रुझान दिया, तो एक तरीके से हम स्टॉप आउट हो चुके हैं, जिसमें हमें कुछ लॉस हो चुका है 85,000 रुपीज़ का। लेकिन फिर से वो ट्रेड हमें मिली है, और हम फिर ऊपर गए हैं। एंड 797 के बाद हम ऑलरेडी 836 तक पहुंच गए हैं। तो हमें 40 पॉइंट का एक राइज मिला है। पहला ट्रेड में हम लॉस कर चुके हैं, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ आया तो हमने ट्रेड वापस से पिकअप किया, एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन ऑफ 886। तो ऑब्वियसली हम एक स्टॉप लॉस ले चुके हैं, लेकिन वो स्टॉप लॉस कवर हो चुका है जब हमने वापस एंट्री ली है। और आप देख रहे हैं 1650 की एंट्री है, और हम करीब ऑलरेडी 40 पॉइंट ऊपर हैं। तो जितना हमने लॉस किया था, करीब करीब पूरा लॉस कवर कर चुके हैं, और ये और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर जाएगा और हमारा टारगेट कवर कर लेगा। और अब हमने क्या किया है, हमने हमारा लॉस कवर करने के लिए ऑलरेडी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया है, और अगर अब नीचे भी आता है तो हम हमारे लॉस को डी रिस्क करके बैठे हुए हैं। ये एक सन फार्मा का ट्रेड है, ब्यूटीफुल ट्रेड है। देखिए 24 जनवरी को हमने ये ट्रेड दिया है, और 24 जनवरी से लेके ये टारगेट हमें मिल गया है ऑन 7 तारीख को। ये 7 तारीख का डेट है, 7 तारीख को हमको ये टारगेट मिल चुका है। एंड 7th को वी हैव स्कोर्ड विद दिस ट्रेड हैज गिवन 82,000 रुपीज इन प्रॉफिट्स इन अ मैटर ऑफ 2 वीक्स। 2 वीक में 82,000 का प्रॉफिट हमें इस ट्रेड में रिकॉर्ड हो चुका है। ये ट्रेड पहले दिया गया था, इट वॉज नॉट गिवन ऑन द 7th। सो दिस इज अनदर ट्रेड जो हमने 8 को रिलीज किया था। मैंने आपको बताया था 8 तारीख को हमने रिलीज किया, और 8 तारीख का जो ट्रेड है
वो हमें कहाँ पहुंचा चुका है एसबीआई में, मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ। ये कैन बैंक का ट्रेड है, अगेन 8 तारीख को सुबह हमने रिलीज किया। और कैन बैंक में क्या हुआ वो अपने देखते हैं। ये ट्रेड अभी तक शायद अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचा है, लेकिन काफ़ी अच्छा चला है ये कैन बैंक का फ्यूचर्स। और आप देख सकते हैं कि हाँ, इसने हमें करीब वी आर एट से 575 फ्रॉम 556, तो 20 पॉइंट का उछाल हमें दे चुका है ये। 20 इंटू 27,000, तो 54,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हम लेके बैठे हुए हैं इस ट्रेड में। ऑलरेडी M2M 54,000 का हमें मिला हुआ है। तो we are in this trade and we are gaining on this trade also. Our expectation is that we'll go to 658। तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेड है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें बम्पर प्रॉफिट मिलेगा। अगर हमारा कोई ये टारगेट मिल जाता है तो 2,70,000 का प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस ट्रेड में। आगे चलते हैं अपने। ये MFSL मैक्स फाइनेंशियल का एक ट्रेड है। इसमें हम देखते हैं हमने क्या किया है। मैक्स फाइनेंशियल के चार्ट पे जाएंगे। MFSL, MFSL फ्यूचर्स। अब मैक्स फाइनेंशियल का चार्ट देखेंगे अपने, तो आप देखिए कितना ब्यूटीफुल मूव हमें मिला है। वी आर ऑलरेडी इन द ग्रीन, ऊपर जा चुके हैं। वो थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन हो रहा है, लेकिन द मूवमेंट इज टेलिंग अस दैट वी आर इन द राइट डायरेक्शन। और ये 800 पॉइंट का लॉट है और हम 993 पे हैं। 965 से 993, मतलब हम 28 पॉइंट ऑलरेडी प्लस हैं। 800 पॉइंट का लॉट साइज है, तो 25,000 रुपये हम इसमें भी गेन कर रहे हैं। तो ये भी MFSL भी ग्रीन में है हमारा ट्रेड। और ये देख रहे हैं आप सन फार्मा। अब सन फार्मा में मैंने एक नया ट्रेड रिलीज किया था 8 तारीख को। पहला ट्रेड अपना प्रॉफिट हो चुका था और ये सेकंड ट्रेड जब हमने देखा कि कंटिन्यूएशन में अभी भी वो काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल्स पे जा रहा है, तो 8 तारीख जो शायद थर्सडे था, थर्सडे को मार्केट काफ़ी गिरा, लेकिन आपको अचंभा होगा हमारे ट्रेड की क्वालिटी पे। ये देखिए सन फार्मा में क्या हुआ है। लेट्स गो टू द फ्यूचर्स चार्ट एंड आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर ट्रेड जो हमने नया ट्रेड दिया था, ये सिर्फ हमने ट्रेड दिया था थर्सडे को। और थर्सडे से लेके फ्राइडे एंड तक आप देख लीजिए कितना हमें अच्छा चाल मिला है। 1489 के स्टार्ट से हम पहुंच गए हैं 1528 पे। तो 1429, 1528, 28 और 11, 37 पॉइंट का हमें राइज मिल चुका है इस स्टॉक में। 37 इंटू 1500, मतलब 50,000 पर लॉट का हम ऑलरेडी गेन लेके बैठे हुए हैं इस स्टॉक में। तो आप ट्रेड्स की क्वालिटी खुद देख सकते हैं कि ट्रेड्स की क्वालिटी कैसे हमारी चल रही है इस ग्रुप के ऊपर। लेट्स गो टू व्हाटएवर हैपेंड नेक्स्ट। ये एक नया ट्रेड मैंने प्लेस किया है 8 तारीख को ICICI प्रू का। इसका देखते हैं 9 तारीख को क्या रिजल्ट था। 9 तारीख का देखते हैं क्या रिजल्ट था। ICICI प्रूडेंशियल फ्यूचर्स, and we have taken an entry, but we it has tracked back lower। और स्टॉप लॉस के जरा सा टच करने के पहले से हम वापस ऊपर आ चुके हैं। वी आर स्टिल इन द ट्रेड, दो वी आर इन द नेगेटिव ऑन दिस ट्रेड एट द मोमेंट। लेकिन हो सकता है कि हम ऊपर की तरफ जाएं, हो सकता है कि हम स्टॉप लॉस भी ले लें। तो जैसे ये प्रोबेबिलिटीज़ हैं, इसमें हर ट्रेड में हम कामयाब नहीं होंगे, लेकिन हमें ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड में हम कामयाब हो रहे हैं कि नहीं। ये एक अपोलो हॉस्पिटल का ट्रेड था। ये मैं सिर्फ एक पोस्ट किया था मैंने। ये 8 तारीख को सुबह 9:12 पे ओपन पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि उस दिन हमें वो हिट मिल जाएगा 6462 का। तो मैं हाईलाइट कर रहा था मेरे चैनल में जितने भी मेंबर्स हैं उनको कि भाई ये ट्रेड के ऊपर ध्यान रखें और प्रॉफिट बुक करने का मौका शायद अपने को उस दिन मिल सकता है। ये MFSL के ट्रेड की रिपोर्ट है। क्या हमें मिल रहा था उस पर्टिकुलर डे के ओपन पे, आप देखिए कितना ब्यूटीफुली हमें ओपन पे ही कितना ब्यूटीफुल प्रॉफिट मिल रहा था उस दिन में। ये आप देख सकते हैं स्टेट बैंक का ट्रेड है जिसका मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ कि स्टेट बैंक में क्या हो रहा है। ये कैन बैंक की रिपोर्ट है, कैन बैंक का ट्रेड जो हमने दिया था उसमें क्या हो रहा है। हिंडाल्को की ट्रेड थी, कितना ब्यूटीफुल मूव दिया था हमें इनिशियली, बट फिर 8 तारीख के मूव में हम थोड़ा सा गेंस को दे बैठे हैं बिकॉज 8 तारीख को काफ़ी एक डाउनवर्ड मूव था। सिमिलरली PI इंडस्ट्रीज का ट्रेड हमने 2 फरवरी को दिया था। वो देखिए आप कितना ब्यूटीफुली उस दिन से फिर अंदर आके और मूव दिखा रहा है। ये BPCL का एक नया ट्रेड हमने प्लेस किया है जो 8 तारीख को प्लेस किया था। तो अपने BPCL के चार्ट पे जाके और देख सकते हैं कि क्या मिला है अपने को इस चार्ट में। BPCL फ्यूचर्स,
तो बीपीसीएल का फ्यूचर जो है, मैं एंट्री देख के थोड़ा नीचे गया है और फिर वापस से ट्रैक बैक करके वापस से ऊपर आ रहा है। तो देयर इज नो मेजर मूव इन बीपीसीएल फॉर द करंट पीरियड। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ये हमारा सिंजीन का जो चार्ट है, आप देख सकते हैं कि वो ऊपर टेस्ट किया उसने, हमारे स्टॉप लॉस को हिट नहीं किया और वापस से नीचे की तरफ आ रहा है। तो सिंजीन में ये ट्रिगर था, मैं पहले ही आपको इस चार्ट के बारे में बता चुका हूँ। ये टाटा पावर का चार्ट है। अगेन टाटा पावर एक्सपेंसिव एरिया में है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये जब 364 पे लेवल पे आएगा तब यह जरूर खरीदने लायक स्टॉक होगा। वी आर वेरी बुलिश ऑन द स्टॉक। लेकिन अभी का जो प्राइस है वो इतना एक्सपेंसिव है कि अभी हम एंटर करके एक बड़े स्टॉप लॉस में अपनी एंट्री नहीं ले सकते। तो एक अच्छा आइडिया ये रहेगा कि जब ये नीचे आए और हमें अगर मौका दे एक अच्छे टेरिटरी में बाय करने का, तो फिर हमें 364 के लेवल पे बाय करने का मौका मिल सकता है। अब देखिए, अभी तक मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ। ये अपने एरिया में आया नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये अपने को एक मौका दे और हम एंट्री जब करेंगे जब हमारा रिस्क रिवॉर्ड हमें एक अच्छी ट्रेड का एडवांटेज देगा। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रेड था और इस ट्रेड में हम ऊपर से थोड़ा नीचे आए, लेकिन इतना भी नीचे नहीं आए कि वो हमें ट्रेड दे दे। लेकिन अगर ये 564 का लेवल दिखाता है तो हम जरूर इसमें एंट्री लेंगे, ऐसा हमारा ट्रेड प्लान है। दिस इज एन इनविटेशन टू ज्वाइन द ग्रुप। ये देखिए आप, मिड कैप निफ्टी है। मिड कैप निफ्टी में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि भाई आने वाले टाइम में हमें कुछ फॉल दिखेगा, तो ये हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली हमने एक ट्रेड सेटअप दिया है। ये ट्रेड सेटअप जो है वो 9 फरवरी के ही हैं, जो मार्केट में डाउनटर्न आया था उसके हिसाब से हम दे रहे हैं। अब देखिए आप, बैंक एसबीआई का मैंने दिखाया फ्राइडे को, काफ़ी नेगेटिव मूव्स थे, फिर भी एसबीआई अपने को प्रॉफिट में ही है और अपने को काफ़ी अच्छा एनालिसिस दे रहा है। तो ये था ये पूरा वीडियो जो है ये आपको दिखा रहा है कि हम ने क्या ट्रेड्स लिए हैं लास्ट वीक में और उन ट्रेड्स का क्या रिजल्ट रहा है। सो दिस इज अ पीक इनटू व्हाट वी आर लुकिंग एट इन दिस ग्रुप। हम चाहते हैं कि आप ये ग्रुप को ज्वाइन करें। एक अच्छा सा ऑफर हम आपको दे सकते हैं। तो आप संपर्क करें हमसे और हम आपको एक अच्छा ऑफर देंगे जिसमें आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। और निरंतर आप देख सकते हैं ये वीडियो में मैं वीकली एनालिसिस भी पोस्ट करता हूं। तो बैंक निफ्टी में एक वीकली एनालिसिस मैंने बनाया है जो मेरे चैनल पे है, आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं कि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी से आगे आने वाले हफ्ते के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, मैं यहीं पे एंड करूँगा और आपसे आग्रह करूँगा कि अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और देखें। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे एक प्रेस करें और एक्सपेक्ट करें कि जब भी मैं कोई नया वीडियो निकालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। अब आप इस वीडियो को देखिए और एक अपना मन बनाइए, क्या आप ऐसे ट्रेड मेरे साथ लेना चाहते हैं? और अगर आप ऐसा ट्रेड मेरे साथ लेना चाहते हैं मेरे सिग्नल्स के ऊपर, तो मेरे ग्रुप में ज्वाइन होइए। और जो लिंक है ज्वाइन करने का वो इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप बेशक ज्वाइन होइए और मेरे साथ पैसा बनाने का प्लान बनाइए। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग सो मच टाइम ऑन दिस वीडियो विद मी and look forward to meeting you again. Thank you, and I will stop the video again and look forward to meeting you in the coming period. Thank you.